नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? एसएससी जीडी की नई भर्ती के लिए क्या आप तैयार हो? तो एसएससी जीडी की नई भर्ती से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ है आप सभी का 2024 का 24 जुलाई का नोटिस है आप सभी का, पीआईबी के द्वारा जारी किया गया है। तो कोई फेक नोटिस नहीं, बिल्कुल रियल है। मेरे पीछे जैसे आप सभी को दिख रहा है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं एक एक पॉइंट को देखते हैं आप सभी का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि गृह मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया है। प्रेस रिलीज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी द्वारा रिलीज किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां यानी कि सीएपीएफ में पोस्ट के बारे में बात किया गया है। 24 जुलाई का नोटिस है आप सभी का। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल में 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी भाई? 10,45,000 पद तो 1 जुलाई 2024 तक थे, ठीक है। उसके मुकाबले में 24,106 मुकाबले में कितने भाई? 24,106 पद हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 के बीच में 67,345 वैकेंसियों को उम्मीदवारों को भर्ती की गई है। इसके अलावा 64,091 व्यक्तियों को अधिसूचित किया गया है, यानी कि 64,000 वैकेंसी निकाली गई है। और यह भर्ती भी विभिन्न चरणों में है, यानी कि वैकेंसी अभी से प्रोसेस में है आप सभी के 64,000 भर्तियां। उपरोक्त यह स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों के आकार की तुलना में नगण्य प्रभावी रिक्तियों के साथ साथ ओवर टाइम का सवाल ही नहीं उठता है। यहां पर ये बात की कि इतनी सारी हम भर्ती कर देने कि ओवर टाइम का सवाल ही नहीं उठ रहा है, यानी कि वैकेंसी अभी आप सभी की और आने वाली है। 2025 में वैकेंसी, 2024-25 वाली भर्ती बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल व्यक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहली बात तो क्या कदम उठाए, इस बात को भी देख लो। लिखा गया है कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद के लिए वार्षिक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए, यानी कि एक समझौता किया गया एसएससी के साथ किया गया है, जहां पर आप सभी की ईयरली भर्ती आती है। जैसे ईयरली भर्ती इस बार आई है, हमेशा ही ईयरली भर्ती आती है। अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो तो आप बढ़िया से टारगेट कर सकते हो, हर साल आप सभी की वैकेंसी आती रहेगी। यहां पर बोला गया है कि समान ड्यूटी के पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, उप निरीक्षक जीडी और सहायक कमांडर जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए नोडल फोर्स को दीर्घकालिक आधार पर नामित किया जाएगा, यानी कि एक नोडल एजेंसी बनेगी जो आप सभी के लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी, जो एसएससी जीडी के लिए हो गया, या फिर आपका सीपीयूएसआई के लिए हो गया, या फिर आपका एसी जीडी के लिए हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए और जनरल ड्यूटी के लिए, इनके लिए एक नोडल फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है। उसके साथ यह भी कहा गया है कि सीएपीएफ में और असम राइफल में जो नॉन जीडी की पोस्ट है उसको भी ये बिल्कुल एक समयबद्ध यानी कि टाइम बाउंड तरीके से, यानी कि जैसे एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है वैसे यहां पर नॉन जीडी की भर्ती भी निकलेगी। उसके साथ डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, प्रमोशन है, उसको भी टाइम टू टाइम निकाला जाएगा, जिससे वैकेंसी जो है वो खाली हो सके। मेडिकल के टाइम को कम किया जाएगा, जैसे मेडिकल में 1-1 महीना लेते थे पहले, अब तो नहीं लेते। आपसे जो 1-1 दिन 2-2 दिन में मेडिकल आप सभी का हो जाता है, वो सारी चीजें, ठीक है। कांस्टेबल जीडी के अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ मार्क कम कर दिए गए हैं। भाई अब देखता कट ऑफ तो बहुत हाई जा रही है, पता नहीं कैसे करे, कट ऑफ कम कर दिए गए ताकि पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सके, यानी कि जितने हमें चाहिए वो इनफ जो कैंडिडेट है वो मिल सके। विशेषकर उन श्रेणी में जहां अभ्यर्थियों की कम देखी गई, जहां अभ्यर्थियां कम देखी गई, वहां की कट ऑफ क्या कर दी गई है? कम कर दी गई है। यहां पर बोला गया है कि इसके साथ ही साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% की क्या कर दी गई भाई? सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है। और आयु सीमा में छूट भी मिलेगी और शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी इनको छूट दी जाएगी आप सभी के, ठीक है। यह बात गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही गई है। ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं, जो उन्होंने सवाल उठाए थे भर्ती के बारे में, वो सारी बातें इसके जवाब में इन्होंने यहां पर कही गई है, किस तरह चीजें। तो भाई इस बार भी आप सभी समझ लो कि भर्तियां बम्पर निकल के आने वाली हैं। भर्तियां जो निकल के आने वाली है आप सभी के एसएससी जीडी की, अब जितनी जहां पर आशंकाएं बताई जा रही है, जितनी इस बार भर्ती आई थी, तो लगभग आपको 50,000 के करीब आपको भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि भर्ती आप सभी को कम देखने को मिले, या 25,000 या फिर आपको 26,000 वैकेंसी आप सभी को देखने मिले, मगर उसके बाद धीरे धीरे ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाएगी, जैसे इस बार हुई है आप सभी की। तो भाई अपनी तैयारी को आप बिल्कुल तेज करे रहो और इस बार मेहनत करो, क्योंकि अगस्त में आप सभी का फॉर्म आने वाला है। अपनी पूरी तैयारी, पूरी जान लगा दो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को क्लासेस वगैरह मिल जाएगी, आप चैनल से जुड़ जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको एक एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सरकार भी आप देख रहे हो कि कितनी सीरियस है आप सभी की भर्तियों को लेकर। जल्दी से जल्दी पोस्ट भरे, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो, जल्दी सब कुछ हो, ताकि
ताकि जो सारी चीजें हो अच्छे से हो सके और बच्चे जल्दी से नौकरी पा सके। सारी बातें यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो वैकेंसी इस बार भी आप सभी को बम्पर देखने को मिलेगी भाई, अपनी तैयारी में जान लगा दो, वर्दी आप सभी का इंतजार कर रही है, ठीक है। चलिए फिर कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा कि कौन कौन तैयारी में लग रहा है। चलिए अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।